हेलो क्लास, हमने अभी तक पढ़ा कि फोरब्रेन में 3 पार्ट होते हैं और उसमें भी हमने देखा सबसे पहला जो था हमारा ऑल्फैक्टरी लोब, उसके बाद हमने बोला सेरिब्रम और हमने नेक्स्ट बोला था डायनसेफलॉन। जैसे कि हमने बोला कि सेरिब्रम के 2 पार्ट्स हैं। एक हमने बोला था क्या, सेरिब्रल कॉर्टेक्स और सेरिब्रो सब कॉर्टिकल रीजन। ठीक है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स और सब कॉर्टिकल रीजन। ठीक है, तो अगर हम इसके बारे में देखें, सेरिब्रम एक हमने बोला कि वो ग्रे मैटर से बना है, जिसको हमने बोला कॉर्टेक्स, इट इज़ मेड अप ऑफ ग्रे मैटर। और जो हमारा मेड्यूला रीजन था, इट इज़ मेड अप ऑफ वाइट मैटर। ठीक है, अब जो था हमने न्यूरो ट्रांसमिटिंग सिस्टम्स न्यूरो ट्रांसमिटर्स पढ़ लिए थे, इम्पल्स का कंडक्शन पढ़ लिया था। अब हम आ गए थे अपने ब्रेन पार्ट पे। फिर मैंने बोला कि जो हमारा सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 लोब्स। ठीक है, वो लोब कौन कौन से थे? फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल और इंसुला। इंसुला इज़ बेसिकली हिडन। ठीक है, तो फ्रंटल लोब जो है वो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मूवमेंट्स कंट्रोल करती है, और जो हमारा बेसिक ह्यूमन बिहेवियर है उसको भी कौन मेंटेन करती है? हमारी फ्रंटल लोब। ठीक है, तो मैंने बोला जो हमारी ये है, ये पूरी लोब जो दिख रही है, ये है हमारी फ्रंटल लोब। ठीक है, फ्रंटल लोब के 4 हिस्से हुए। एक है एसोसिएशन एरिया, दूसरा है ब्रोका स्पीच एरिया, तीसरा है हमारा प्री मोटर एरिया और मोटर एरिया। ठीक है, फिर मैंने बोला इनके फंक्शन मैंने आपको पिछली क्लास में बताई दिए थे। फिर मैंने बोला कि ये है हमारी पैराइटल लोब, इसके फर्दर 2 एरियाज़ हैं। एक हमने बोला गस्टेटरी एरिया और दूसरा बोला सोमैटिक एरिया। गस्टेटरी एरिया बेसिकली टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और हमारा जो सोमैटिक एरिया है ये टच, प्रेशर, टेम्परेचर वगैरह के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर हमने आए ऑक्सीपिटल एरिया। इसमें मैंने बोला कि इसमें एक ऑक्सीपिटल लोब, इसका फर्दर देखें तो विजुअल एरिया है इसमें। ठीक है, फिर हम आते हैं टेम्पोरल लोब पे। तो टेम्पोरल लोब में मैंने बोला कि एक होता है ऑल्फैक्टरी एरिया और दूसरा होता है वर्नियर्स वर्नियर्स। ऑडिटरी एरिया, इसका काम क्या होता है? हमारी डिकोडिंग ऑफ स्पीच में। ठीक है, अब ये हो गया था। अब नेक्स्ट हमारा बचा है टॉपिक जिसको हमने बोला डायनसेफलॉन। क्या बोला? डायनसेफलॉन। ठीक है, फोरब्रेन और प्रोजेंसेफलॉन। सबसे पहला था इसका ऑल्फैक्टरी लोब, दूसरा है इसका सेरिब्रम, और थर्ड पार्ट इज आर डायनसेफलॉन। डायनसेफलॉन के बारे में हमने ये बोला कि इसके 3 पार्ट्स हैं। क्या है इसके? 3 पार्ट्स हैं। एक हमारा एपिथैलेमस, दूसरा हमारा थैलेमस, और तीसरा हमारा हाइपोथैलेमस।
आज हमें पढ़ना है डायेनसेफलॉन के बारे में। स्टार्ट करते हैं। Diencephalon is made up of 3 parts. ठीक है, जो नीचे वाला पार्ट है ना, इसमें बेसिकली जब अभी तक हमने अपना कॉर्पस कैलोजम तक बनाया था, ठीक है। तो समझिए, अगर ये हमारा कॉर्पस कैलोजम है यहाँ पे, तो इसके नीचे ये जो स्पेस है, ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं एपिथैलेमस। ओके, ये जो अंदर एक बॉडी प्रेजेंट है इसको हमने बोला थैलेमस, और ये जो भी एरिया है ना, इसको हमने बोला हाइपोथैलेमस। क्लियर? एपिथैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। अब ये जो हमारी एपिथैलेमस है, इनके एक एक फंक्शन हम देखेंगे, इनकी लोकेशन हम देखेंगे, ठीक है। तो मैंने बोला जो एपिथैलेमस है ना हमारा, इट फॉर्म्स द रूफ ऑफ डायेनसेफलॉन, ठीक है। इट फॉर्म्स द रूफ ऑफ डायेनसेफलॉन। क्लियर? ये जो है एपिथैलेमस हमारा, ये वेस्कुलराइज्ड होता है। क्या होता है? वेस्कुलराइज्ड, यानी कि यहाँ पे क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे? हमारे एपिथैलेमस में। और ये किस चीज़ से मिलके बना है? हमारा पाया मैट्रिक्स से। तो इट इज मेड अप ऑफ पाया मैटर।
और इसमें ही क्या होती है हमारी पीनियल ग्लैंड अटैच होती है, पीनियल ग्लैंड ओके। एपीथैलेमस, तो एपीथैलेमस हमने अगर उठाया तो हमने बोला एपीथैलेमस फॉर्म्स द रूफ ऑफ डायनसेफलॉन। ये तीनों स्ट्रक्चर मिलके हमारा क्या बनाते हैं, डायनसेफलॉन को, ठीक है। ये ठीक है, डायनसेफलॉन का रूफ कौन बनाएगा, हमारा एपीथैलेमस। नेक्स्ट हम आते हैं थैलेमस पे। थैलेमस बेसिकली है क्या, ये सेंटर है, ठीक है, सेंटर पार्ट, और ये एक कनेक्टिंग लिंक का काम करता है, ठीक है, रिले सेंटर या कनेक्टिंग लिंक, ठीक है। और ये बेसिकली बन किससे रहा है, लेटरल वॉल ऑफ डायनसेफलॉन से, ठीक है, लेटरल वॉल ऑफ डायनसेफलॉन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इट इज द रिले सेंटर ऑफ इम्पल्सेस। इम्पल्सेस कहाँ तक जा रही हैं, जो सेरिब्रम तक जा रही है ना, उन इम्पल्सेस का, इम्पल्सेस टू द सेरिब्रम, क्लियर। नेक्स्ट हम आते हैं अपने हाइपोथैलेमस पे। अब जो अपना हाइपोथैलेमस वाला एरिया है ना, इधर पे ही हमारी क्या होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो इट हैज पिट्यूटरी ग्लैंड attached to it, ठीक है। और जो हाइपोथैलेमस होता है ना, इसके दो फंक्शंस होते हैं, ये न्यूरल कंडक्शन में भी हेल्प करता है और एंडोक्राइनल फंक्शंस भी होते हैं, ठीक है। इसके फंक्शन क्या होंगे, फंक्शन it has both neural and endocrinal function, क्लियर। और ये जो हाइपोथैलेमस होता है ना, इसको ही हम बोलते हैं सर्वाइवल सेंटर। क्या बोलते हैं, सर्वाइवल सेंटर, सर्वाइवल सेंटर। अब सर्वाइवल सेंटर क्यों बोला, क्योंकि जितने भी सेंटर हैं जिसको हम बोलते हैं हंगर सेंटर, थर्स्ट सेंटर या थर्मो रेगुलेटरी सेंटर, ये सब कहाँ है, हमारे हाइपोथैलेमस में। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज सर्वाइवल सेंटर। अब इसके बारे में हम लिखते हैं, व्हाई इट इज़ नोन एज सर्वाइवल सेंटर, इट इज़ नोन एज सर्वाइवल सेंटर ऑफ द बॉडी। लिखिए, hypothalamus is known as
सर्वाइवल सेंटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे सेंटर्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि हंगर सेंटर, थर्स्ट सेंटर, थर्मोस्टेट सेंटर और लिबिडो, मतलब जो हमारा सेक्सुअल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, वो सेंटर भी कहाँ प्रेजेंट है हमारा? हाइपोथैलेमस में। ओके, तो दिस वाज अबाउट आवर डायेंसेफेलॉन। ठीक है, क्लियर? तो हमने डायेंसेफेलॉन के बारे में क्या पढ़ा कि बेसिकली इसके 3 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट को हमने बोला हमारा एपिथैलेमस, दूसरे को बोला थैलेमस, और तीसरे पार्ट को बोला हाइपोथैलेमस। जो एपिथैलेमस है, इट फॉर्म्स द रूफ। ठीक है, इट फॉर्म्स द रूफ ऑफ डायेंसेफेलॉन। इट इज़ वेस्क्युलराइज्ड और इट इज़ मेड अप ऑफ पाया मैटर। ठीक है, और इसमें कौन सी ग्लैंड अटैच होती है? हमारी पीनियल ग्लैंड। ओके, फिर हमने बोला कि जो हमारा थैलेमस है वो लेटरल वॉल ऑफ डायेंसेफेलॉन से मिलके बना हुआ है। इसमें क्या होते हैं? रिले सेंटर्स होते हैं। ओके, फिर मैंने बोला इसमें एक और स्ट्रक्चर है जिसको हमने बोला हाइपोथैलेमस। इसमें क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच्ड है। और इसके फंक्शन क्या होते हैं? इसके दोनों फंक्शन होते हैं, न्यूरल फंक्शन एंड एंडोक्राइनल फंक्शन। फिर मैंने बोला कि इसको क्या बोलते हैं? सर्वाइवल सेंटर ऑफ बॉडी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हंगर सेंटर, थर्स्ट सेंटर है ना, थर्मोस्टेट सेंटर और लिबिडो वगैरह सारे सेंटर्स कहाँ प्रेजेंट है? हमारे हाइपोथैलेमस में। क्लियर? यहाँ हमारा ख़त्म होता है आज फोर ब्रेन, राइट? फोर ब्रेन ख़त्म होता है। अब हमसे कोई पूछे कि फंक्शन ऑफ फोर ब्रेन क्या होगा, तो फंक्शन ऑफ फोर ब्रेन के बारे में लिखते हैं हम। चलिए, ये समझ में आया? ठीक है, रीजन वाइज हम अपने फोर ब्रेन के फंक्शंस लिखते जाएंगे। डायेंसेफेलॉन के फंक्शन समझ में आए, और मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि सेरिब्रम के क्या फंक्शंस हैं और ऑप्टिक या ऑल्फैक्टरी लोब के भी क्या फंक्शन है, उसको हम एक तरीके से सब कुछ मर्ज करके यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे, सो दैट अगर हमें ये क्वेश्चन आए तो हम उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहें। तो आते हैं फंक्शन। ब्रेन में हम सबसे पहले पढ़ रहे थे फोर ब्रेन, तो फंक्शन ऑफ फोर ब्रेन। ठीक है, सबसे पहले था फोर ब्रेन का पार्ट जिसको हमने बोला ऑल्फैक्टरी लोब। इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑल्फैक्शन। ये मैं लोब यहाँ लिखते जाऊंगी और फंक्शन वहाँ पे लिखती जाऊंगी, है ना? ऑल्फैक्शन यानी कि पूरा जो सेंसेशन है ऑफ स्मेल जो कहाँ जाता है हमारा? ऑल्फैक्टरी लोब में। स्मेल। फिर नेक्स्ट मैंने बोला सेरिब्रम। सेरिब्रम के फर्दर पार्ट्स हैं तो उसके बारे में लिखते हैं। इसके लोब्स के अकॉर्डिंग हम इसको पढ़ेंगे। सेरिब्रम, इसमें लिखे सेरिब्रल लोब्स,
क्या फंक्शन है सेरिब्रल लोब्स के? सबसे पहले आए तो फ्रंटल लोब, cognitive behavior, such as personality, memory, and gestures. और क्या? दूसरा वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मूवमेंट कंट्रोल। यानी कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी, ये भी इसका काम हो गया हमारे फ्रंटल लोब का। ठीक है, और क्या था इसमें? स्पीच एरिया भी था, है ना? स्पीच एरिया। अब जो जो लोकेशन इनके लिए असाइंड है उनको हम बगल में लिखते जाएंगे। तो हमारा जो कॉग्निटिव बिहेवियर और ये सब चीज़ें थी, ये किसको अलॉटेड है? एसोसिएटेड एरिया, एसोसिएट एरिया। जो हमारा वॉलंटरी और इनवॉलंटरी कंट्रोल है वो किसको दिया हुआ है हमने? प्री मोटर एरिया को। कौन सा? इनवॉलंटरी। और मोटर एरिया को वॉलंटरी। ठीक है, स्पीच एरिया, ये देखें स्पीच किसका है? तो हमने बोला कि ब्रोकास स्पीच एरिया। ठीक है, इससे हमारा पूरा वो हो जाएगा, पूरा रिवीजन टाइप्स, और कौन कौन सी जगह किस किस के लिए असाइंड है वो भी याद हो जाएगा। फ्रंटल लोब हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं अपने पैराइटल लोब पे। इनका क्या फंक्शन होता है? ये क्या क्या कंट्रोल करता है? तो सबसे पहला टेस्ट, और दूसरा टच, टच सेंसेशन, टेम्परेचर चेंजेस सेंसेशन, प्रेशर सेंसेशन। ठीक है, ये कौन करेगा हमारे पैराइटल लोब में? टेस्ट का काम किसका है? हमारा गस्टेटरी एरिया। और ये जो काम है टच का, ये किसका है? हमारा सोमैटो क्लियर? फ्रंटल पैराइटल। नेक्स्ट आती है हमारी टेम्पोरल लोब। ये किस चीज़ में हेल्प कराएगी हमारी? सबसे पहले ऑल्फैक्शन या स्मेल। ठीक है, और डिकोडिंग ऑफ स्पीच।
क्लियर। अब लास्ट जो एरिया है जिसको हमने बोला ऑक्सीपिटल लोब, स्मेल किस में होगा हमारा? ऑल्फैक्टरी एरिया में, स्मेल इज इन ऑल्फैक्टरी एरिया। और जो दूसरा है हमारा डिकोडिंग ऑफ, इसको हमने बोला था क्या? ऑडिटरी एरिया, राइट, ऑडिटरी एरिया, जिसका नाम कुछ स्पेशल था, जो था वर्निक्स ऑडिटरी एरिया। फिर हम आए ऑक्सीपिटल लोब में। तो ऑक्सीपिटल लोब में मैंने बोला क्या होता है हमारा? विजुअल, इट हेल्प्स अस इन विजुअलाइजिंग ऑब्जेक्ट्स, राइट, विजुअल सेंसेशन, ठीक है। ये सब चीज़ें हमारी मतलब हम अगर इस कंक्लूजन में पहुंचे कि सेरिब्रम का क्या क्या काम है, तो इट हेल्प्स इन द कंट्रोल ऑफ voluntary and involuntary movement. Number 1 helps in control of voluntary and involuntary movement. Number 2, it helps in controlling the cognitive behaviors and speech. फिर हम ये भी बोल सकते हैं it helps us in the taste, टच, टेम्परेचर, प्रेशर। और टेम्पोरल लोब की बात करें तो इट हेल्प्स अस इन डिकोडिंग ऑफ लैंग्वेज, ये सब चीज़ें, ठीक है। और इसके ही बाद थर्ड पार्ट जो है हमारा, जिसको हमने बोला क्या? डायेनसेफेलॉन। It helps us in इसमें सबसे पहली बात की ग्लैंड सारी इसमें ही हैं, मतलब पीनियर और पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसके फंक्शन क्या हो गए? इट हैज़ बोथ फंक्शन, न्यूरल एंड एंडोक्राइनल फंक्शन, न्यूरल एंड एंडोक्राइनल फंक्शन। ठीक है, डायेनसेफेलॉन। इसमें ही क्या होता है? हमारे सारे सर्वाइवल सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सेंटर फॉर हंगर, थर्स्ट, थर्मोस्टेट, etc. Clear? So this was about today's class. इसमें हमने क्या क्या देखा कि जो हमारी डायेनसेफेलॉन है वो किन किन स्ट्रक्चर्स से मिलके बनी है, ठीक है। मैंने बोला डायेनसेफेलॉन इज मेड अप ऑफ 3 स्ट्रक्चर्स। पहला है एपिथैलेमस जो कि रूफ ऑफ डायेनसेफेलॉन बना रहा है, फिर है थैलेमस जो किससे मिलके बना है? हमारे लिटिल वॉल ऑफ डायेनसेफेलॉन से। फिर मैंने बोला हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो दिस वॉज अबाउट टुडेज क्लास। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपना सेकेंड पार्ट ऑफ ब्रेन, जो कि है अपना मिड ब्रेन, राइट, जो कि है अपना क्या? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन को एक और चीज़ बोलते हैं जो है क्या? बताइए। मीसेंसेफेलॉन, मीसेंसेफेलॉन, ओके। चलिए थोड़ा इंट्रोडक्शन देती हूँ किसके बारे में? मिड ब्रेन के बारे में। मिड ब्रेन, इसको नाम क्या दिया हमने? मीसेंसेफेलॉन। राइट। और इसमें क्या प्रेजेंट है? हमारे ऑप्टिक लोब। इसके बारे में क्या बोलता है? इसके 2 पार्ट्स हैं। क्या क्या पार्ट्स थे इसके मीसेंसेफेलॉन के? इसके पार्ट्स थे ऑप्टिक लोब, और
सेरिब्रल पेडंकल। क्लियर? तो ये है हमारे मिड ब्रेन का पार्ट। ये जो ऑप्टिक लोब होती है ना, इसको बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्या बोलते हैं? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कॉर्पोरा मतलब होता है बॉडी, कॉर्ड मतलब होता है 4, ठीक है। तो जो ऑप्टिक लोब है वो 4 टाइप्स के बॉडी से मिलके बनी है, इसलिए इसको बोला क्या हमने? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। सेरिब्रल पेडंकल और इट इज नोन एज प्रूरा सेरिब्रे। ठीक है। सो दिस वॉज आर अबाउट आर मिड ब्रेन। बेसिकली क्या होता है, जो ऑप्टिक लोब्स होती है ना, तो ये जो दिख रहा है ना, ये ऑप्टिक लोब्स है, ठीक है। ये बेसिकली हो गई थी 4। इसको हमने बोला सुपीरियर, इसको बोला इन्फीरियर। सुपीरियर ऑप्टिक लोब और इन्फीरियर ऑप्टिक लोब। ठीक है, इनको बोलते हैं सुपीरियर कॉलिक्यूलाई। क्या बोलते हैं? सुपीरियर कॉलिक्यूलाई और ऑप्टिक लोब, इन्फीरियर कॉलिक्यूलाई और इन्फीरियर ऑप्टिक लोब। ठीक है, ये दोनों मिलके हमारी क्या बनाती हैं? फर्दर ऑप्टिक लोब। ठीक है, अब ये जो है हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अबाउट इट इन डिटेल। इसका इंट्रोडक्शन जो था वो अभी हो गया। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट आवर मिड ब्रेन। ओके, एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम, वो भी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है।